Hello guys, now that your JEE Mains is over, so most of you are asking that how to gear up for the BITSAT preparations, okay? So इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में हेल्प करूँगा कि अब BITSAT की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको BITSAT में और JEE Mains के प्रिपरेशन में जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उस बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले BITSAT 2017 का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो BITSAT का एग्ज़ाम है इसके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में फिज़िक्स है जिसके 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट 3 में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े से लेस हैं, एंड मैथमेटिक्स एज वेल। इसके 45 क्वेश्चंस आपके हैं और टोटल क्वेश्चंस हैं 150। उसके अलावा जो ड्यूरेशन एग्ज़ाम की वो है 3 आवर्स, यानी यू विल हैव 180 मिनट्स टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। एंड जो सारे क्वेश्चंस हैं दे विल बी ऑब्जेक्टिव। हर एक में आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे जिसमें एग्जैक्टली एक ही करेक्ट होगा, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस है। उसके अलावा सेक्शंस तो आपको पता ही है, और उसके अलावा किसी सेक्शन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ओवरऑल टाइम लिमिट है, सेक्शन की टाइम लिमिट नहीं है। और जो भी बीच में आपके क्वेश्चंस हैं उनमें आप करेक्शंस भी कर सकते हैं, अनलेस आप फाइनली सबमिट बटन दबाने से पहले आप कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, यानी टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हुए, 450 मार्क्स हुए। उसके अलावा जो भी हर एक क्वेश्चन है लाइक आप जो करेंगे, नेगेटिव करेंगे, गलती करेंगे तो उसमें -1 विल बी डिडक्टेड, सो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। और जो भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देता है, जिसमें किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करता है, तो ऑब्वियसली देन ही विल हैव एडिशनल 12 क्वेश्चन एज वेल, जिसमें 4 मैथमेटिक्स में, 4 फिजिक्स में और 4 केमिस्ट्री में मिलेंगे। ओके, तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। देखिए, डिफरेंस को आप नोट कीजिए। JEE मेंस की जहाँ तक बात है उसमें भी 3 घंटे आपको मिले थे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन उसमें भी थे, लेकिन उसमें 180 मिनट्स में टोटल क्वेश्चन आपको 90 करने थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है। तो इससे आपको दिख रहा है कि जो पेपर का लेवल है दैट विल बी रिलेटिवली ईजी, ऑन द ईजी साइड। जनरली द पेपर विल बी ऑन द ईजी साइड, बहुत टफ नहीं होता। तो JEE मेंस से लेवल इज़ ईजी। जब पेपर का लेवल इजी है और थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी है, तो आपको जो कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन बेसिक लेवल पे आना चाहिए, यानी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू स्टडी एग्जॉस्टिवली, यानी जितने टॉपिक्स मैक्सिमम आप कवर करेंगे उतना ज़्यादा रहेगा। अब देखिए, जैसे कि JEE में 90 ही क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। जब इतने कम क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, अब यहाँ पे केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के 45 क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। यानी एग्जॉस्टिवली आप स्टडी करें, सेलेक्टिवली स्टडी ना करें। JEE मेंस में, JEE एडवांस में सेलेक्टिवली स्टडी करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन BITSAT में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करें। कम से कम NCERT के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी BITSAT के सिलेबस में मेंशन्ड है, सब कुछ आप बहुत अच्छे से करें, लेकिन उनको बहुत इन डेप्थ यानी बहुत ज़्यादा गहराई में करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आपको आइसोमेरिज्म के बेसिक आने चाहिए, बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको आइसोमेरिज्म की आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हर टॉपिक करें, लेकिन उसको बेसिक लेवल पे करें, उसके बहुत टफ क्वेश्चंस ना करें। उसके अलावा जो भी पढ़ें, जैसे आप बहुत ज़्यादा आलतू फालतू क्वेश्चन ना करें। जो मेरा मानना है, मेरा रिकमेंडेशन है, आप प्रीवियस BITSAT के जो पेपर्स हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आप ढंग से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट, 2-3 मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें, कम से कम 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दें। पहले मॉक टेस्ट के बाद अपनी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर लें कि ये जो आपको फाइनली एग्ज़ाम में फॉलो करनी है। तो आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल फाइनलाइज कर लें कि उस समय आप एग्जैक्टली क्या करें। उसके अलावा आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस केस में, यानी ये क्वेश्चन गलत होते ही आपके -1 हो जाएंगे। तो ये 30% जो नेगेटिव मार्किंग है, 30% नेगेटिव मार्किंग इज़ वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में जितना हो सके जो गेस वर्क है उसको आप अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आप 2 ऑप्शंस पे आ चुके हैं देन यू कैन मेक इंटेलिजेंट गेस, लेकिन अगर आपको क्लियरली आंसर नहीं पता तो प्लीज़ स्किप इट। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है और आपका स्कोर को बहुत डाउन कर देती है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
उसके अलावा स्टूडेंट्स को ये इस समय बहुत डाउट आता है कि सर इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, LR लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी जनरल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी 10th लेवल की इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर आपकी अच्छी है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली अच्छा कर लेंगे। सडनली आप इंग्लिश को बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आई विल रिकमेंड इन दिस टाइम आप बस प्रीवियस जो बिटसैट के इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं और लॉजिकल रीजनिंग के आए हैं उन्हीं को आप ढंग से पढ़ें, उन्हीं से आपकी प्रिपरेशन का लेवल डिसेंट हो जाएगा। इन पे अलग से आप कोई बुक या अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपने पहले से डेवलप कर रखी है ओवर द ईयर्स, वही आपकी इस समय बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके अलावा एक डाउट और आता है स्टूडेंट्स को कि हाउ टू अटेम्प्ट बिटसैट इन बेस्ट वे। अटेम्प्ट कैसे करें ताकि हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके। तो देखिए इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में आफ्टर सम डेज आपको ज़रूर बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट बिटसैट टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स विच यू कैन। ओके, टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा मेंटेन रखिए, बिल्कुल अपना हेल्दी डाइट मेंटेन रखें, स्केड्यूल बहुत अच्छा से प्रॉपर रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके गाइज, अच्छा एक फेवर आप ज़रूर कीजिए, हमारा जो एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का फेसबुक पेज है, प्लीज़ डू लाइक दैट पेज एंड दैट विल हेल्प अस अ लॉट इन रीचिंग द मोर ऑडियंस। ओके गाइज, थैंक यू।